अगर आप चौराहे पर जा रहे हैं तो पुलिस वाला खड़ा मिल जाएगा, 3 लोग अपनी टू व्हीलर में बैठे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। आप अगर गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपका चालान हो जाएगा। चौराहे में सरकार का जो आदमी है पुलिस वाला, वो एकदम मुस्तैद खड़ा रहता है। ये बस क्या कहते हैं यहाँ से आ रही है और कितनी स्पीड से बस आ रही है। ये सरकार की बस है और शायद क्या कहते हैं सरकार से अनुबंधित बस है, लेकिन इतनी सवारियां इस पर बैठी हुई और इसको इतनी आराम से यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। ये तो हमें देख करके शायद ज्यादा स्लो ही कर दिया है, लेकिन ये जो गड्ढा यहाँ पर है पूरा का पूरा, ये गड्ढा आपको आप देख लो क्या कहते हैं कि कैसी स्थिति है। तो आखिरकार ये पूरा का पूरा एक मौत का इंतजाम है और हजारों ट्रक यहाँ से निकलते हैं। बस वाला ऐसे जा रहा है और इतनी सवारियां यहाँ पर इसमें बैठी हुई हैं। आखिरकार किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक पूरा का पूरा एक मौत का इंतजाम कहा जा सकता है। चाहे टू व्हीलर निकले या फोर व्हीलर निकले, भारी भारी ट्रक निकलते हैं और कम से कम हजारों ट्रक इस जगह से निकल करके हर रोज गुजरते हैं। लेकिन एक सिस्टम आपने देखा होगा कि सरकार आपका चालान बहुत जल्दी करती है। अगर आप चौराहे पर जा रहे हैं तो पुलिस वाला खड़ा मिल जाएगा, 3 लोग अपनी टू व्हीलर में बैठे हैं तो आपका चालान हो जाएगा। आप अगर गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपका चालान हो जाएगा। चौराहे में सरकार का जो आदमी है पुलिस वाला, वो एकदम मुस्तैद खड़ा रहता है आम जनता का चालान करने के लिए, और वो बताता ये है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कभी मौत ना हो, आप सही तरीके से वाहन चलाएं। लेकिन ये सही तरीके से वाहन कैसे चलता है, इन गड्ढों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम मतलब नाकामयाब रहा है गड्ढा भरने के लिए। यहाँ कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक ट्रक आया, ऐसी गाड़ियां आई और अनियंत्रित होकर के या तो इनके इधर चली जाएं या इनके इधर चली जाएं, किसी के भी घर में बड़े नजदीक में घर है और लेकिन आदमी है कि चेतता नहीं है, उसको अपनी ही जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वो आवाज नहीं उठा पाता है। लेकिन एक व्यापारी है, जागरूक है, इसी नगर के वासी हैं। क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद विश्वकर्मा। क्या लगता है आपको जब आप ऐसी स्थिति देखते हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आपकी, कैसे ये गड्ढा भरा नहीं जा सका? सरकार, हमारी सरकारें कहती हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क दे रहे हैं, लेकिन अब हमें तो गड्ढा युक्त सड़क दिख रही है। ये गड्ढा ही गड्ढा दिख रहे हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा दुर्घटना या थोड़ा सा कोई कार आती है तो नीचे उसका चेम्बर घिस जाता है। बिल्कुल। और बाइक वाले तो तिलमिला करके इधर कोई इधर दाएं भागता है, कोई बाएं भागता है। अगर सामने से संयोग से कहीं ट्रक आ जाता है तो उसे बचने के लिए सिर्फ जो है ईश्वर ही उसकी रक्षा करता है। कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। छोटी सी गाड़ी निकली, मान ली जहाँ पे आगे जंप मारी तो सीधे क्या कहते हैं सर जाके टकरा जाता ही है। काफी लोग डेंजर इससे जो है खतरे में हो गए। कोई दाएं भाग जाता है, किसी का ब्रेक लगता नहीं है, तमाम सारे लोग चोटिल होकर आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है, उससे मिस्त्री ढूंढना पड़ता है रात में। वही मतलब कल कुल मिलाकर के कितनी बार इसको भरने की कोशिश भी की गई, लेकिन ठीक तरीके से भरा नहीं जा सका। बहुत बार आवाज उठाई गई और ठीक तरीके से नहीं भरा जा रहा है। या तो ये जिम्मेदारी से भरा नहीं जा रहा, या तो फिर जो है इसमें किसी और विभागों की भी कमियां हैं। जैसे एक जलकल विभाग है हमारा, उसकी लाइनें टूटी हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखा मैं, कुछ लोग यहीं पर वसूली कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये गड्ढा नहीं दिखता और उनका अपना हजारों क्यूसेक लीटर पानी जो बह जाता है, बिल्कुल, वो उन्हें दिखाई नहीं देता। पानी की बर्बादी। दूसरी एक बड़ी बात ये भी दिख रही है कि इधर देखिए क्या कहते हैं नाला भी नहीं है ठीक तरीके से। ये नाला भी ना होने की एक बड़ी वजह। बिल्कुल ये नाला है। दूसरा यहीं से जो है आपकी लाइन बिछी हुई है, उस लाइन को सिक्योर करें, या जिस कनेक्शन धारक का पैसा ले रहे हैं उसके घर तक पानी समुचित पहुंचे। बिल्कुल। तो यहाँ पर नाला ना होना भी एक बड़ी वजह है। और क्या कहते हैं ग्राम पंचायत हो या राष्ट्रीय राजमार्ग इसको बोलते हैं, तो विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो विभाग है जो देखता है, उसकी भी अपनी कमी है और जलकल विभाग की भी कमी है। इतने सारे विभाग हैं जो इस मैनेजमेंट के लिए लगाए गए हैं। सरकार रोड टैक्स लेती है, सरकार क्या कहते हैं आम जनता का, सरकार का आदमी जो पुलिस वाला है वो आम जनता का चालान भी करता है, इसीलिए चूंकि आपकी मौत ना हो जाए। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा जो मौत का इंतजाम है, एक पूरा का पूरा सिस्टम आपको यहाँ नाकामयाब दिखेगा। लेकिन वजह क्या है कि इतना बड़ा सिस्टम जब नाकामयाब हो जाता है, और ये बड़े बड़े ट्रक, ये देख लीजिए, ये अभी सामने आ गया है आपके, ऐसे हालात है। और रात में क्या हाल होता होगा जब दिन में ये हाल है। दिन में तो सूरज का प्रकाश है, सब कुछ दिखता है। एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजरती है, देखिए। और एम्बुलेंस में कोई बीमार व्यक्ति जब आता होगा और बड़ी तेजी से जब यहाँ से निकलता होगा, तब उस बीमार व्यक्ति के क्या हाल होते होंगे, यही हम आपको दिखाना चाहते थे। और अगर आपने वास्तव में अपनी आंखों से देखा है और दिल से इसको महसूस किया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करिएगा और बताने का काम करिए और अपने मुद्दों के प्रति जागरूक होना
सीखिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं कि इधर सब्जी वाला कमा रहा है, इधर ये दुकान वाले कमा रहे हैं, कभी इनके घर में ट्रक आके घुस जाएगा, कभी सब्जी वाले के यहाँ ट्रक जाके घुस जाएगा, लेकिन कमाने में बिजी हैं पर अपनी आवाज उठाने में व्यस्त नहीं हो सकते हैं। ये कमी है भारत की जनता की, और इसीलिए प्रशासन भी मस्त रहता है और नेता भी मस्त रहते हैं। परेशान कौन हो? मीडिया के लोग परेशान हो। परेशान कौन हो? जो इनके जैसा समाज सेवी हो। परेशान कौन हो? जो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत भी समाज में सक्रिय हो, उसको लगेगा कि यार हो क्या रहा है। तो ये हो क्या रहा है, इसको यहाँ से समझने की जरूरत है। और यही बताने की हमने कोशिश की थी कि गडकरी जी, आप महोबा है, आपने बड़े बड़े हाईवे पास कर दिए, लेकिन आपका जो प्रशासन है राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो इस गड्ढे को भरने में नाकामयाब हो जाता है। इधर एक नाला नहीं बना पाते हैं जो वर्षों से पेंडिंग है, और इस तरह से क्या कहते हैं आम जनता जिंदगी और मौत के बीच दांव लगा करके अपने जीवन का सड़क पर चलने का काम करती है। और रात में तो हजारों ट्रक यहाँ से गुजर जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में।